हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, कल की अच्छी खासी गिरावट के बाद आज मार्केट ने गिरावट तो नहीं दिखाई, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मार्केट ने तेजी भी नहीं की। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज को इम्पैक्ट पड़ा है, वो है पुट कॉल रेशियो। कल तक मार्केट की गिरावट के बाद पुट कॉल रेशियो था आपका 0.72, यानी कि सोल्ड जोन में। तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करने की तैयारी में था, लेकिन जिस हिसाब से आज मार्केट चला है, पुट कॉल रेशियो तो 0.8 के ऊपर आ गया। देखिए, यानी कि वापस से सोल्ड जोन में आ गया। 812 आपके सामने विजिबल है, लेकिन मार्केट ने कुछ तेजी की नहीं, वही 60-70 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक ट्रैप हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस एक्सपायरी से पहले और अभी जो मूड माहौल चल रहा है, जो ये नया वायरस आया है, हालांकि देखिए आज कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन था कल के मार्केट में। आज के मार्केट ने उसको पूरी तरीके से डिक्लाइन किया तो है, लेकिन अभी बोल नहीं सकते। अगर कुछ, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखिए फंडामेंटल न्यूज का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कोई न्यूज का बिल्डअप आया, मतलब उसके एवब और भी कोई न्यूज आई उससे रिलेटेड, तो फिर मार्केट अगेन रिएक्शन देता है। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर कोई न्यूज नहीं आती तो आज जैसे कोई न्यूज नहीं आई तो मार्केट साइडवेज सा रहा। अब कल के सेशन में देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या कोई न्यूज का बिल्डअप आता है। अगर आया तो फिर अगेन मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा, और इस बार पुट कॉल रेशियो भी आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केट वापस से सोल्ड जोन में आ चुके हैं। ओवर सोल्ड जोन में मार्केट रहे नहीं। सेम बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लीजिए, सेम वही 0.81, 8 के ऊपर आ गया। कल ये 0.79 पे था, तो सेम वही सिचुएशन है। सोल्ड जोन में ये भी आ चुका है। इंडिया विक्स हालांकि आज 6.5% की गिरावट के साथ 14.66 के लेवल पे क्लोज हुआ है, लेकिन जब तक ये 14 के ऊपर है ना, आप ये मान के चलिए कि कोई खास परेशानी है नहीं इनको मार्केट को गिराने में। हाँ, 14 के नीचे अगर ये दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कर दे, मतलब लगातार 2 दिन अगर 14 के नीचे क्लोज कर दे, तो वहीं से हम काउंट करेंगे कि मार्केट एक तेजी के मूड में आ सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो वही चीज देखिए, ग्लोबल मार्केट में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम फ्लैट चल रहा है। डाउ जोन्स 80 पैसा पॉजिटिव, और S&P और नैस्डैक तो आपके नेगेटिव चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में भी मिला जुला सही रुझान है। एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव थे, एक इंडाइसेस को छोड़ दें हैंगसेंग को, तो बाकी इंडाइसेस आपके पॉजिटिव थे। ठीक है, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज ने क्या किया आज के सेशन में। तो देखिए, कैश मार्केट में तो एफआईज आपके 1491 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव भी है। मतलब कुल मिला के चाहे कुछ भी हो जाए, ये एफआईज अभी देखिए माल बेचना, सिर्फ एक दिन उन्होंने पॉजिटिविटी दिखाई थी 2 जनवरी को, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो लगातार नेगेटिव ही चल रहे हैं। तो एफआईज का मूड अभी मार्केट को लेके, इंडियन मार्केट को लेके नेगेटिव साइड पे बना हुआ है। 1491 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, हालांकि डीआईज ने कवर किया है 1615 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 35 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 18,113 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2403 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 1060 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि आज के सेशन में निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर समझाया था कि 700 का लेवल मेक और ब्रेक का रहेगा। मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग की रेंज 650 से 700 की थी हमारी। एग्जैक्टली देख लीजिए, 679.90 पैसे में मार्केट खुला। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस विजिबल होंगे। ठीक है, खुलने के बाद 810 तक का हमारा टारगेट है। 795 का मार्केट ने हाई बनाया। नीचे 700 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाता शॉर्ट करते, लेकिन 610 तक का टारगेट था। 637 का ही लो है। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए कि आज के मार्केट ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस एक चीज किया है आज के मार्केट ने। वो क्या था कि 200 ईएमए निफ्टी का 700 के लेवल पे था, 23,700 के लेवल पे, तो जस्ट 7 पॉइंट ऊपर 23,700 7.90 पैसे पे क्लोज करके ये दिखा दिया कि दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 200 ईएमए के नीचे मैं नहीं कर रहा हूं। दैट मींस मैं अभी फर्दर फॉल के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सिर्फ यही एक ट्रिगर बचता है। अगर मार्केट कल खुलने के बाद ये 700 का लेवल होल्ड करता है, तो अगेन वही एक कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन की। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें आ गई। एक तो आपका 826 वाला आपको ट्रेंड लाइन दिख ही रहा है रेजिस्टेंस का, और साथ ही में 10 ईएमए भी आ गया जो कि 838 पे खड़ा है। मतलब 810 से लेके 840 की रेंज अब हो गई रेजिस्टेंस की। वो पार करेगा तो फिर ऊपर 950 तक की जगह खुलेगी, जहां पे 20 ईएमए खड़ा है। ठीक है, जब तक ये जोन क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक तो हम यही मानेंगे कि मार्केट इस समय
कोई भी ढंग की तेजी करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं लेवल्स। तो मैंने आपको बता ही दिए। पैटर्न के हिसाब से जिन लोगों ने वर्कआउट किया 5 मिनट्स के चार्ट में हमारे, उसको उनको कैसा प्रॉफिट मिला, क्योंकि देखिए कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ने किया ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज में आपका 781 और यहाँ पे है 783। ठीक है, सॉरी 783.50 पैसा और 783.25 पैसा। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 25 पैसे की रेंज में डबल टॉप मिला था, जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। और उसके बाद एग्जैक्टली इस रेंज में मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया था, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ पे बनाया था एक बाई का ट्रेड। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, देखिए मार्केट ने रिकवरी तो की, 50 EMA को पार भी किया, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया 100 EMA, सेकंड रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया, थर्ड रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया, फोर्थ रेजिस्टेंस नहीं पार कर पाया। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए जब चौथी बार भी ये पार नहीं कर पाया ना 100 EMA को, तो यहाँ मैंने डबल टॉप देखते हुए पोजीशन अपनी की बाई साइड की एग्जिट, और यहाँ से मैंने लिया एक सेल का ट्रेड। और जैसे यहाँ पे डबल बॉटम दिखा, साइडवेज था पूरा मार्केट, वैसे भी पोजीशन हमने एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो यही कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के सेशन में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे 780 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 638 637.80 पैसा। टाइमिंग है 10:05 और 10:10 की। ठीक है, 780 से शॉर्ट किया था, 640 से बुक किया, मतलब 140 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था, 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और उसके बाद 640 के आसपास से बाई किया था, यहाँ पे टॉप चेक कर लीजिए 1150 1155 की कैंडल है, 759.35 पैसा, 761.55 पैसा। तो वही 640 से बाई किया था, 760 पे बुक किया, यानी कि 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। और अगेन 760 के लेवल से शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 686 687। टाइमिंग है 1:55 और 2 बजे की कैंडल का। ठीक है, तो वही 760 से शॉर्ट किया था, 690 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। तो देखिए मार्केट ने लेवल्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली अपने टारगेट्स हिट नहीं किए, लेकिन जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख रखा है उनका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम जनरेट किया विथ 0% लॉस स्ट्रेटेजी। कैसे? अब मैंने इन दोनों कैंडल का टॉप देखते हुए यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस था और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? कि अगर इन दोनों कैंडल के टॉप को कोई भी कैंडल, चाहे वो अगली कैंडल क्यों ना हो 5 मिनट के चार्ट में, या 15 मिनट बाद की कोई कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कोई कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है उससे पहले कोई भी कैंडल आके अगर मेरे कॉस्ट के आसपास जो मेरा डबल टॉप बना था, जिस पैटर्न को देख के मैंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी, उसको अगर ब्रीच करेगा तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही पोजीशन एग्जिट कर लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्लियर है? तो जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख के फॉलो किया उनको 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या व्यू बन रहा है। तो देखिए कुछ मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली यही सेम लेवल्स रखेंगे जो हमने कल के लिए रखे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में भी कोई सस्टेनेबल तेजी तो बिल्कुल नहीं दिख रही। इनफैक्ट अब अभी अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स खुलने के बाद। ठीक है, और अभी अगर आप देखेंगे तो 100 पॉइंट माइनस चल रहा है। तो अभी भी मुझे लगता है कि हम यही 650 से 700 की रेंज में ही कल भी खुलते हुए नजर आएंगे। खुलने के बाद क्या करना है? खुलने के बाद आपका सेम वही मेक और ब्रेक का लेवल 23,700 का ही रखेंगे। अगर 5 मिनट के चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 23,700 के ऊपर निफ्टी निकल के क्लोजिंग करता है और नीचे क्लोज नहीं करती है तीनों कैंडल, तो हम यहां से बाई का ट्रेड लेंगे। टारगेट थोड़े हम छोटे कर लेंगे, क्योंकि कोई बड़ा मूव इस समय मार्केट में ट्रिगर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 23,700 का लेवल होल्ड होगा तो पहला टारगेट रखेंगे 790 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 23,840 का, क्योंकि यहीं पे आ रहा है 10 EMA। यहाँ 840 को अगर पार कर लिया तो फिर आप 950 तक के लिए अपनी पोजीशन बाई साइड में होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 23,650 में मेंटेन करेंगे, जब आप 700 के लेवल के अब बाई कर रहे होंगे तब। बात कर ले सेल साइड की, तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं कि हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है मार्केट खुलने के बाद
किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है उस डायरेक्शन का एक सही एनालिसिस करना, उस सही डायरेक्शन में एक बेस्ट ट्रेड बना के ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आना, हमारा यही काम होता है। तो अगर 700 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के लेवल के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो फिर हम यहां से एक शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, पहला टारगेट नीचे का, तो देखिए टारगेट आपका वही रहने वाला है, 610 का ही रहेगा पहला टारगेट। और ये अगर टूटेगा तो फिर निफ्टी आपका एक बार 520 का लेवल टेस्ट करने आ सकता है। स्टॉप लॉस 23,750 पे आप लोग मेंटेन करेंगे। क्लियर है? तो ये आपके निफ्टी के दोनों साइड के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये लेवल सीखने में इंटरेस्ट है, ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। वो नीचे जब देखिए वही है 610 और 520, ऊपर के हमने थोड़े छोटे किए हैं क्योंकि बड़ा मूव नहीं मिल रहा मार्केट में इस समय, और मिलेगा तो क्या करना वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर मार्केट आपका ये 790 और 840 के लेवल को क्रॉस करके निकलता हुआ दिखे तो अपने टारगेट को एक बार आप 950 तक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक अब इस रेंज को नहीं तोड़ रहा है ना, क्योंकि 826 आपका ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ गया और फिर 10 EMA भी 840 पे आ जा रहा है, तो इसीलिए जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ रहा तब तक हम कोई एग्रेसिव बाइंग का मूड नहीं बनाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली वही काम किया है। 50,061 पे खुला, 50,000 से लेके 50,100 का लेवल था। ऊपर की तरफ 500 का टारगेट था, पहला टारगेट, क्योंकि वहीं पे खड़ा था आपका 200 EMA 489.22 पैसे के लेवल पे। हाई देखिए 447.60 पैसे का है। तो ना ऊपर 500 तोड़ा, ना नीचे आपका 50,000 टूटा। एक बार आया था नीचे 969 का लो बना था, लेकिन बस। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए कैंडल भले ही आज पॉजिटिव क्यों ना है, लेकिन ये दूसरी कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने कर दी है 200 EMA के नीचे। तो यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो कल अगर खुलने के बाद बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, 50,000 का लेवल, 50,000 से 50,200 का रेंज मान लीजिए, तो फिर आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी गया नीचे 49,600 पहला टारगेट बनेगा और 49,300 दूसरा टारगेट बनेगा, क्योंकि उससे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट में कोई सपोर्ट नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ डबल बॉटम आप मान सकते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल का लो आपका कहाँ पे था, ये था आपका, हाँ वही 49,700 का लेवल ही आ रहा है। तो अगेन इस रेंज में ये तो बहुत दूर है और बहुत बड़ी गिरावट दे देगा फिर बैंक निफ्टी, क्योंकि ढंग ढंग का सपोर्ट यहीं आएगा। तो यहां से अगर कल 50,000 का लेवल बैंक निफ्टी गिव अप करता है ना, तो एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए बैंक निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। देखिए चलिए फिलहाल 5 मिनट्स के चार्ट में बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी वही काम किया था। यहाँ पे अगर आप टेस्ट करेंगे अगर, तो ऊपर हाई था 50,360 के अराउंड का। ठीक है, और यहाँ पे हाई था आपका 342 और 355। वैसे भी हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, और ये तो यहीं से 100 EMA को रिएक्शन देना स्टार्ट कर ही चुका था। देखिए तीनों कैंडल हाई तो बनाया, लेकिन क्लोजिंग तीनों कैंडल के 100 EMA के बिलो थी, तो शॉर्ट करना बनता था। 350 के आसपास यहाँ पे हमने डबल टॉप को देखते हुए शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बना था, जहां हमने एग्जिट की शॉर्ट की पोजीशन और यहाँ से बनाया था एक बाई का ट्रेड। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 EMA को देखिए बैंक निफ्टी ने पार करने के बाद काफी सस्टेन किया था, तो लग रहा था कि एक बार 200 EMA टच करने जाएगा, जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना, एग्जिट नहीं किया, वेट किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, वेट किया, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया, वेट किया, यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया, वेट किया। लेकिन अब कितना वेट करेंगे, 3 से 4 बार जब एक सेम लेवल पे मार्केट बता रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा हूं मैं उसको, तो देखिए मार्केट के सामने जिद करने से कोई फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे डबल टॉप देखते हुए हमने पोजीशन की एग्जिट और एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था मैंने, कि लग रहा था कि एक बार 50,000 तक आ सकता है मार्केट, लेकिन कुछ वैसा होता हुआ दिखा नहीं। तो एंड ऑफ द डे यहीं पे मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट करके अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज आज क्लोज कर दी थी बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ ट्रेड्स बनाए थे हमने, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ।
यहाँ पे वही 350 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 49,969 और 969.30 पैसा, 50 पैसे की रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो 350 से शॉर्ट किया था और 70 के आसपास बुक कर लिया, तो 380 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में मिला था। फिर जब 49,070 से बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 50,447 और 444.95 पैसा, तो 440 भी अगर आप मानते हैं तो भी आपका वही 470 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। और लास्ट में जब हमने यहाँ से शॉर्ट किया था 440 से, तो यहाँ पे बॉटम देख लीजिए 179 का लो है, 184 का लो है, 180 के आसपास भी अगर मानेंगे तो भी आपका 440 220 पॉइंट, सॉरी 260 पॉइंट। ठीक है, तो आपके सामने देखिए कि लेवल्स के हिसाब से तो मार्केट ने उतना मूव नहीं दिया, लेकिन पैटर्न को अगर आपने ध्यान से फॉलो किया होता, जिन लोगों ने सीखा है उनको पता होगा, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपका 1110 पॉइंट, एक मिनट, 380 470 ये हो गया आपका 850, एक, हाँ 1110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने, क्योंकि देखिए मैं ऑप्शन में ट्रेड लेता हूँ, बैंक निफ्टी में तो फ्यूचर्स में लेने का कोई फायदा ही नहीं है इतना कैपिटल फंसाने का, तो इसलिए मुझे फ्यूचर्स में कितने पॉइंट्स मिले वो ढंग से याद नहीं रहते। ठीक है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी इसी ऐसे ही ट्रेड्स होते हैं मेरे, तो इसलिए बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न 1110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, वो भी सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। मतलब इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई की पोजीशन बनाई थी, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। मतलब अगर कोई भी कैंडल, चाहे 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरे इस डबल बॉटम को यानी कि इन दोनों कैंडल के बॉटम को ब्रीच करता है, तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपनी पोजीशन काट लूंगा, मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं डेली चार्ट में लेवल्स की, कि कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बन रहे हैं। तो देखिए रिकवरी का साइन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, तभी आएगा जब इस 200 ईएमए के ऊपर आपका बैंक निफ्टी निकल के स्टेबल होना स्टार्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ वही 50,800 50,950 तक के टारगेट खुलेंगे। कल आपका ये 10 ईएमए का लेवल ही अब देखिए 930 पे खड़ा है पहले तो, अब ये पार करके टिकेगा तो सबसे पहले तो 930 का रेजिस्टेंस दिखाएगा, फिर 51,150 के लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो नजर रखिए, देखिए कल के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा चीज बता देता हूँ। ठीक है, आपको नजर रखना है 50,000 के लेवल पे। ओपनिंग रेंज भले कुछ भी हो, देखिए ओपनिंग रेंज आपकी 50,100, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे 50 या 50,100 की रेंज में खुल जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, आपको जो ध्यान रखना हो 50,000 के लेवल का ध्यान रखना है, कि खुलने के बाद अगर 5 मिनट के चार्ट में यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो फिर आप यहां से एक बाई का ट्रेड बना के चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो 50,450 यही बनेगा पहला टारगेट, और ये पार करेगा तो 50,800 तक के लेवल्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 49,840 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो अगर वही सेम टाइम फ्रेम में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में अगर 3 लगातार कैंडल 50,000 के नीचे क्लोज कर देते हैं, तो फिर तो देखिए कोई खास उम्मीद बची नहीं है। 49,700 का बनेगा पहला टारगेट, क्योंकि 600 पे आ रहा है डेली चार्ट का सपोर्ट, इसलिए उसके ऊपर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा आपको, ताकि प्रॉफिट बुक हो सके। बहुत लोग क्या एग्जैक्टली वही टारगेट लगा के बैठ जाते हैं, सीखा तो उन्होंने वैसे भी कुछ नहीं होता, और 10-20 पॉइंट्स उनका टारगेट मिस हो जाता है। तो इसलिए 700 का पहला टारगेट और 400 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 50,160 पे लगा के सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपकी बैंक निफ्टी के लेवल्स की, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। इसको हमने कम किया है, 450 पे ले आए हैं। ठीक है, और रही बात, ये तो सेम है, ये 50,000 का लेवल हमने नीचे की तरफ 49,700 पे शिफ्ट किया है, क्योंकि देखिए मार्केट का मूड अभी बन नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स भी है। अगर ये HMPV वायरस
की बातचीत हम छोड़ भी दें, ये तो एक बहाना है वैसे भी। देखिए अब आगे चल के पता चलेगा कि क्योंकि 60 साल पुराना वायरस है, कुछ नया तो है नहीं। तो और वैसे भी ये इसकी जो स्प्रेड होने की कैपेसिटी है ये कम है कोविड के कंपैरिजन में, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं। और चाइना में भी एक दो लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हम तो यहाँ आराम से घूम फिर रहे हैं, हमें तो कोई खास इम्पैक्ट देखने को मिल नहीं रहा। इवन अभी तक वो लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। तो जिस देश से ये फैलने की बातें चल रही है, जब वहां के लोगों में ही इतना पैनिक नहीं है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि इस सिर्फ एक वायरस की न्यूज के कारण बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो मार्केट के सामने प्रॉब्लम है ना, वो कहीं ना कहीं देखिए ग्लोबल फ्रंट से भी है। आपके डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, आने वाले हैं। अब आने के बाद वो क्या पॉलिसीज लाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है नहीं होता है, तो ऐसे। और सामने फिर बजट भी है। गवर्नमेंट जिस तरीके से लगातार टैक्स सिस्टम्स को चेंज कर रही है, वो भी एक क्वेश्चनेबल मार्क है कि किस हिसाब से मार्केट ग्रोथ कर पाएगा। मार्केट का ग्रोथ तो छोड़िए, लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है। तो यही सब चीजें हैं जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं आगे चल के परेशान कर सकता है। ठीक है। तो चलिए, ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। जब तक आप लोग नहीं सीख पा रहे, कोशिश कीजिए इनको फॉलो करके वर्कआउट करने की। और जिस किसी को मन हो सीखने में, वो इस नंबर पे, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स कि हम क्या क्या सिखाते हैं, क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या प्राइसिंग है, वैसे प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। फिर भी किसी को पर्सनली जानने की इच्छा होगा तो इसमें अपना नाम और नंबर भेज दीजिएगा। मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।